नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी माय वे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो विजन आईएएस पीटी 365। पीटी 365 एक बहुत ही पॉपुलर और यूजफुल रिसोर्स है जो हर साल विजन आईएएस द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये बुक एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच प्रोवाइड करवाता है आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप पीटी 365 को सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे और आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो देखिए और पीटी 365 के बेनिफिट्स को एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें और इफ़ आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम पॉलिटी सेक्शन के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ करंट में रही हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं और हम पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड कंटेंट को यूपीएससी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो साथियों, चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड उन टॉपिक्स की जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहे हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इश्यूज न्यूज़ में रहे। इनके सब टॉपिक्स हैं। ए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे हम ईडब्ल्यूएस कोटा के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड, सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी। थर्ड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम यूसीसी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। हेट स्पीच, then sedition, then preventive detention, unlawful activities prevention act, phone tapping, right to be forgotten and last अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले टॉपिक की और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटा। हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस कोटा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं यह टॉपिक रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 की वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। हम स्लाइटली देख लेते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है। इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा फाइनलाइज कर दिया। इसके चलते फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया गया। जैसा कि आपको पता ही है, जब भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करते हैं हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। आपको याद होगा आर्टिकल 368 क्लॉज 2 जिसमें क्लियरली मेंशन है यदि संविधान में कुछ संशोधन करना है तो इसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। वो दोनों आर्टिकल्स कौन से हैं जिनको अमेंड किया गया? पहला आर्टिकल है आर्टिकल 15, सेकंड है आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 जोड़ा गया और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ा गया। पहले देख लेते हैं आर्टिकल 15 में क्या अमेंड किया गया है। गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 16 में भी अमेंडमेंट किया गया है। गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन की परमिशन दे दी है ईडब्ल्यूएस को इन अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट। यदि हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो आर्टिकल 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 16 जॉब से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आर्टिकल इंसर्ट किया है आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6। 16 क्लॉज 6 कहता है कि गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के एडवांसमेंट के लिए जो आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 15(5) के अंदर नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में
साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एंड SC/STs के लिए। इसका मतलब साफ है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज है और जो जनरल कास्ट है उनके लिए कोई बात नहीं कही गई। वहीं आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में क्या अमेंड किया गया, चलिए देख लेते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 के तहत गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है एडवांसमेंट के लिए। किन के एडवांसमेंट के लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के एडवांसमेंट के लिए, जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में मेंशन्ड नहीं है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 रिलेट करता है रिजर्वेशन से। किन किन के लिए रिजर्वेशंस? अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन जिनका स्टेट की सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशंस नहीं है, उनके एडवांसमेंट के लिए गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। तो देखा जाए तो दोनों ही आर्टिकल में कहीं पे भी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के बारे में बात नहीं कही गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2019 में गवर्नमेंट ने अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 10% का कोटा लेकर आई। यह 10% का कोटा सीनो कमीशन की रिकमेंडेशंस पर आधारित है। 10% कोटा कैसे इम्प्लीमेंट होगा? कुछ सेट ऑफ कंडीशंस है, लाइक सैलरी एंड एनुअल इनकम की बात करें तो हमें 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट देना पड़ता है। साथ ही साथ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। वहीं प्रॉपर्टी की बात करें तो 5 एकड़ से कम फार्म लैंड होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उस पिटीशन की जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। इस वर्डिक्ट का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिक बेसिस पर, वह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है। तो आपको पता ही है कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स का मेंशन पार्ट 3 में किया गया है। राइट टू इक्वलिटी से संबंधित आर्टिकल्स का प्रोविज़न 14 से लेकर 18 तक किया गया है भारतीय संविधान में। यहाँ बात कही गई है कि जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं एवरीवन को राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक इक्वलिटी बिफोर द लॉ से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार आर्टिकल 15 में कहा गया है कि स्टेट किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने की। ठीक इसी प्रकार आर्टिकल 18 बात करता है टाइटल्स को अबोलिश करने की। ओनली जो टाइटल्स मिलिट्री से रिलेटेड हैं और एकेडमिक से रिलेटेड हैं उनको अबोलिश करने की बात नहीं कही गई है। बाकी इनके अलावा जो भी टाइटल्स हैं उनको अबोलिश करने की बात कही गई है।